आ जाएं एक रस स्थिति में। एकाग्र करें मन बुद्धि को। व्यर्थ के सभी संकल्पों को परे कर सारा ध्यान प्रकृति के मध्य केंद्रित करें। देखें स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा विराजमान हूँ इस प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर। देखें स्वयं को अंतःचक्षु से देखने का प्रयास करें। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, जो शक्तियों के सागर है, गुणों के सागर है, विशेषताओं के सागर है। मैं उन्हीं की संतान, उन्हीं की समान शक्तियों से, गुणों से, विशेषताओं से भरपूर। सर्व प्राप्तियां मुझे पिता द्वारा मिल चुकी हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं सच्ची स्नेही और सहयोगी आत्मा हूँ। ब्रह्मांड की सभी आत्माओं से मेरा एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता। मैंने अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। जब ये तन मन धन सब समर्पित हो गया तो इस तन से जुड़े सभी रिश्ते भी मेरे सभी रिश्ते परमपिता परमात्मा से हैं। वो ही मेरे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, सखा हैं, दोस्त हैं, जीवन साथी हैं, बच्चे हैं। हर रूप में, हर संबंध मैंने पिता से जोड़ लिया है। और ये सत्यता का जब ज्ञान मिला कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ, इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में ही रहकर इस शरीर से भिन्न हूँ मैं आत्मा। और अन्य सभी भी जो भी मुझे इस जीवन, पिछले जन्म या पूरे कल्प में मिले, वो सब भी शरीर तो कॉस्ट्यूम है उस एक जन्म का। बाकी सब आत्माएं हैं, अपनी अपनी यात्रा को पूरा कर रही हैं, अलग अलग शरीर द्वारा अलग अलग रोल निभा रही हैं। तो मैं भी आत्मा, अन्य सभी भी आत्मा, आत्मा आत्मा, भाई भाई, और हम सबके एक ही पिता है, परम पिता परमात्मा। चलिए आए अपने आदि स्वरूप में और चलते हैं सीधा परम धाम, एक पल में बिना क्षण बिताए। देखें स्वयं को उस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में। परम धाम जो मेरा असली घर है, यहाँ सभी एक ही रूप में है, पॉइंट ऑफ लाइट। देखिए कितने ढेर सारे सितारे हैं वहाँ। प्रवेश कर जाइए अंदर और चलते हैं बाबा के बिल्कुल समीप, चलकर खुद को स्थित करते हैं। देखें सबसे ऊपर परमपिता परमात्मा है। स्थित कीजिए उनके सामने स्वयं को। उनके तेज प्रकाश में मानो मैं खो गई हूँ, लिप्त हो गई हूँ।
यहाँ पर कोई आवाज नहीं, कोई सोच नहीं, बस मैं और मेरे बाबा। चलिए अब हम आते हैं परम धाम से बाहर और चलते हैं अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन। आए अपने फरिश्ते स्वरूप में एंटर करें इस सफेद उजली प्रकाश की दुनिया। कितनी पवित्र और शक्तिशाली वाइब्रेशन है यहाँ की, शांति ही शांति चारों ओर। कितने सारे फरिश्ते हैं यहाँ। चलिए हम चल के बाबा के कमरे में बाबा के बिल्कुल समीप बैठते हैं। कितने प्यार से बाबा पूछ रहे हैं, आ गए बच्चे? और मीठे बच्चे बैठो। और बाबा ने हाथ पकड़ अपने पास बिठा लिया है, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। भरपूर कर लीजिए स्वयं को बाबा की इस दिव्य दृष्टि से। चलिए अब हम आह्वान करते हैं ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का जो शरीर में हैं या शरीर छोड़ चुके हैं, जिन्हें हम कभी मिले नहीं, किंतु ज्ञान में आकर जाना कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। मैं भी आत्मा, वो सभी भी आत्मा। तो आइए उन सभी का आह्वान करते हैं। हे आत्माओं, आपको कोटि कोटि नमन। मुझ आत्मा से जाने अनजाने अज्ञानतावश भूलवश मन वचन कर्म द्वारा
यदि कोई भी ऐसी बात हुई हो जिससे आपको तकलीफ हुई हो, आपका निरादर हुआ हो, आपको दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो भूलवश, अज्ञानतावश मुझसे गलती हुई। आप सभी को परम पिता के द्वारा मिल रही इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए। आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। आपका और मेरा जो भी हिसाब किताब था आज तक का, वो पूरा हुआ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैं आपको रिलीज करती हूँ, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। चलिए अब आह्वान करते हैं उन सभी लौकिक रिश्तों में मिले आत्माओं का जो अलग अलग संबंधों के रूप में मुझे मिली है। आह्वान करती हूँ मैं उन सभी शरीरधारी रिश्तों में मिली आत्माओं का जो मुझे माता पिता, घर के बुजुर्ग, बच्चे, अन्य रिश्तों में भाई बहन सभी का आह्वान करेंगे, देखेंगे अपने सामने पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में। हे आत्माओं, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। आप सब हैं, आपके संग मिलकर इस जीवन की यात्रा को बहुत सुंदर बना दिया था आप सबके संग ने। कुछ उतार चढ़ाव आए, मनमुटाव हुआ, गलतियां हुई, तो जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश मेरे मन, वचन, कर्म द्वारा यदि आपको तकलीफ पहुंची हो, चोट पहुंची हो, दुख, दर्द हुआ हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी अज्ञानता थी, मेरी भूल थी। मैं आत्मा हर पल, हर क्षण एक ही ज्ञान में आने के बाद मुझे शिक्षा मिली कि मैं भी आत्मा, आप सभी भी आत्मा है। आज से मेरा और आपका ये नया रिश्ता है जो सदा काल का रिश्ता है, जिसे आत्मिक रिश्ता कहते हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई, और हम सबके एक ही पिता हैं, परम पिता परमात्मा। अब से मैं आपको इसी रिश्ते से याद करूंगी, स्नेह दूंगी, प्यार करूंगी, रिस्पेक्ट करूंगी, हर कार्य में सहयोग दूंगी। आप भी मुझे रिलीज करें पुराने सभी बंधनों से, यादों से। मैंने आपको रिलीज किया, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। इन सभी बंधनों को काटकर, मोह के धागों को तोड़कर, अब से आपका और मेरा एक ही रिश्ता है, सच्चे स्नेह का, पवित्र स्नेह का, आत्मिक स्नेह का, आत्मिक रिश्ता जो सदा काल का रिश्ता है। जब तक ये शरीर है तब तक तो इस शरीर से जुड़ा रिश्ता रहता है, बस फिर खत्म। किंतु ये आत्मिक रिश्ता सदा काल का है। तो आज से आप और मैं नए संबंध में हैं, आत्मिक संबंध। पुराने सारे हिसाब किताब खत्म।
देखें कितना हल्का, कितना सुंदर महसूस हो रहा है। अब आह्वान करें ब्रह्मांड की सभी जल थल नभ में रहने वाले जीव जगत की आत्माओं का। हे आत्माओं, जाने अनजाने, अज्ञानतावश, भूलवश यदि मैंने आपको कष्ट दिया हो, परेशान किया हो, तकलीफ दी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको परमपिता परमात्मा से मिल रही इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। आपका और मेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो गया। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। चलिए अब हम आह्वान करते हैं पांचों तत्वों का और समय का। देखें अपने सामने पांचों तत्वों को। हे पांचों तत्वों, आपको कोटि कोटि नमन। आपने इस पूरे कल्प में मुझे हर चीज की भरपूरता दी है। बिन मांगे ही सब कुछ दिया है। बहुत सुंदर पालना आपने की है। कैसे सहयोग करते हैं, सबको एक नजर से देखते हैं, कैसे अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं, परखते कैसे हैं परिस्थिति को, कैसे निर्मल, निश्चल, पवित्र रह निरंतर आगे बढ़ते हैं, कैसे अपनी शक्तियों को सब में बांटते हैं, कैसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, कैसे कैसे हर कार्य को पिता की श्रीमत पर करते हैं। ये सब मैंने आपसे सीखा, जाना। छत्र छाया पालना क्या होती है, निडरता, निर्भयता क्या होती है, सब आपने सिखाया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपको परमपिता परमात्मा से मिल रही इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को और आने वाले कल्प के लिए फिर से सतो प्रधान स्वरूप में आ जाइए। मेरा और आपका आज तक का सारा हिसाब किताब पूरा हुआ। मैं आगे बढ़ गई हूँ, आप भी आगे बढ़ें और मुझे मेरे अगले गंतव्य तक पहुंचने में मदद कीजिए, राह दिखाइए। चलिए अब हम आह्वान करते हैं उन सभी आत्माओं का जिनको मेरे बोली द्वारा इस जन्म में तकलीफ हुई हो, चाहे वो मैंने अनजाने में ही कुछ बोला हो, अज्ञानतावश बोला हो, पर मेरी बोली द्वारा जिन आत्माओं को तकलीफ हुई हो उन्हें मैं आह्वान कर बुलाती हूँ। चलिए वो आत्माएं हमारे सामने हैं, दृश्य दिखा दिया है हमें समय ने, मन बुद्धि संस्कार ने। तो चलिए मन बुद्धि द्वारा दिखाए गए दृश्य अनुसार जो आत्माएं हमारे सामने आई हैं उन सभी आत्माओं से हम क्षमा मांगते हैं। हे आत्माओं, अज्ञानतावश, भूलवश, कलयुगी संस्कारों से ग्रस्त मैंने आपसे ये गलत बात बोली,
गलत शब्द बोले, उनके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। आपसे आज से मेरा और आपका बहुत ही पवित्र, सुंदर, सच्चे स्नेह और सहयोग का रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता। और हमारे एक ही पिता हैं, परम पिता परमात्मा। उस नाते हम सदा काल के लिए भाई भाई। मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप मुझे क्षमा दीजिए और परमपिता परमात्मा की इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से स्वयं को भर लीजिए और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। अब आह्वान करते हैं उन सभी डॉक्टर्स का, कंपाउंडर्स का, मेडिकल स्टोर्स के काम करने वाले आत्माओं का और वहां के पांचों तत्वों का, जहां इस जन्म में भारी बीमारी आने पर मैं आत्मा गलती से अपना ध्यान न रख पाने के कारण पहुंच गई, इलाज करवाया, आप सबने मुझे सेवाएं दी, उन सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं। देखें, मन बुद्धि ने दिखा दिया है। चलिए हम वहां के पांचों तत्वों में और उन सभी आत्माओं में इंद्रधनुष की शक्तिशाली किरणों का बल भरते हैं। हे आत्माओं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जरूरत के समय मदद दी, मेरा ख्याल रखा। आपका और मेरा कुछ पुराना कर्म बंधन था जो मैं आप तक आई। आज मैं वो सभी पुराने हिसाब किताब चुकता करती हूँ और आपको परम पिता परमात्मा से मिल रही इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन शक्तिशाली किरणों से और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। चलिए अब हम सभी फरिश्ते लौट चलते हैं यहाँ से नीचे अपने कर्म क्षेत्र की ओर। बाबा को संग ले मैं आत्मा लौट चली नीचे की ओर, ब्रह्मांड को पार करते, चांद सितारों को पार करते, चलिए पहुंचते हैं पृथ्वी के एकदम समीप। स्थित कीजिए स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और भर दीजिए पृथ्वी को इन इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणों से। निरंतर पिता की ओर से मुझ आत्मा को इंद्रधनुषी शक्तियां प्रवाहित हो मिल रही हैं और मैं आत्मा बाबा संग मिल पूरी पृथ्वी को भरपूर कर अब पृथ्वी में प्रवेश करती हूँ। चलिए एंटर करते हैं पृथ्वी में और यहाँ से सीधा पहुंचते हैं दुआओं के गांव। बॉम्बे पुणे हाईवे पर स्थित है ये हमारा दुआओं का गांव। चलिए पूरे दुआओं के गांव को भरपूर कर देते हैं
इन शक्तिशाली दिव्य इंद्रधनुषी किरणों से। वहां के पांचों तत्वों को, सभी मनुष्य आत्माओं को, जीव आत्माओं को भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। चलिए अब यहाँ से हम लौट चलते हैं अपने अपने शहर की ओर। रास्ते में सभी जगह हम इंद्रधनुषी शक्तिशाली किरणें प्रवाहित करते पहुंच गए हैं अपने शहर के ऊपर। स्थित कीजिए स्वयं को और पूरे शहर को भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली इंद्रधनुषी किरणों से। चारों तरफ कितना सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। इंद्रधनुष मानव यहीं पर आ गया है, नीचे पूरे शहर के ऊपर। अब एंटर कीजिए इसके अंदर, पहुंचे अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपनी बिल्डिंग के ऊपर। भरपूर कर दीजिए पूरी सोसाइटी को इस इंद्रधनुषी किरणों की रोशनी में। बना ले एक सुरक्षा कवच पूरी सोसाइटी के ऊपर, अपने घर के ऊपर, इन शक्तिशाली किरणों का। अब एंटर करें अपने पंच तत्वों से बने इस तपस्या घर के भीतर और भर दें पूरे घर को इन दिव्य शक्तिशाली इंद्रधनुषी किरणों से। हर कमरा, दरो दीवार, दरवाजा, स्थूल वस्तुएं, आत्माएं जो भी इस घर में है, सभी को भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। चलिए अब घर में रहने वाली सभी आत्माओं को भी भरपूर कर दीजिए इन शक्तिशाली किरणों से। अब आ जाएं अपने पंच तत्वों से बने शरीर के समक्ष। प्रवेश कीजिए अपने शरीर में और महसूस कीजिए वो वाइब्रेशन, वो सेंसेशन पूरे शरीर में, हर अंग में। अंतःचक्षु से देखने का प्रयास करें इन शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को।
आ जाएं अपनी स्वस्थिति में। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ। इस शरीर में, इस तन का आधार ले मैं आज अपने सभी कार्यों को पूर्ण करूंगी। मैं आत्मा अपने पिता की श्रीमत पर चल हर कार्य को पूरा करती हूँ। सभी के प्रति सच्चा स्नेह और सहयोग, शुभ भावना, शुभकामना हर पल मैं सबको भेजती हूँ। यही मेरा आज का संकल्प है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना और सच्चा सहयोग, उनकी परिस्थिति को परख, उनको शक्ति के बल से भर देना, आगे बढ़ाना, बाबा की प्रत्यक्षता करवाना। आए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति।